नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल जीके सिंह लर्निंग पॉइंट में। दोस्तों, इससे पहले हमने 6 करंट अफेयर्स का वीडियो इसी चैनल पर बना दिया है, जो कि प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। और वीडियो नंबर 7वां है। कुल हम करंट अफेयर्स का 8 वीडियो बनाएंगे, जो कि जनवरी 2025 से लेकर दिसंबर 2025 तक का होगा। तो बिना देर करते हुए चलते हैं अपने प्रश्नों की ओर। और आज का पहला प्रश्न यानी कि प्रश्न नंबर 632। बानू मुश्ताक ने किस भाषा के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 जीता है? बानू मुश्ताक ने किस भाषा के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है? इसका जो आंसर होगा वो होगा कन्नड़, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा, कन्नड़। हाल ही में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की सब इंस्पेक्टर गीता समोता किस चोटी पर चढ़ने वाली पहली महिला अधिकारी बन गई? हाल ही में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की सब इंस्पेक्टर गीता समोता किस चोटी पर चढ़ने वाली पहली महिला अधिकारी बन गई है? इसका जो आंसर होगा वो होगा माउंट एवरेस्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका जो है वो करेक्ट है, माउंट एवरेस्ट। किस राज्य में इंदिरा सौर गिरि जला विकासम योजना को लॉन्च किया गया है? इंदिरा सौर गिरि जला विकासम योजना को किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो जो लॉन्च किया गया है तो है तेलंगाना, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा, तेलंगाना। चीन और किस देश के बीच गोल्डन ड्रैगन 2025 नामक सैन्य अभ्यास किया गया? चीन और किस देश के बीच गोल्डन ड्रैगन 2025 नामक सैन्य अभ्यास किया गया? वो जो किया गया चीन और किसके बीच, तो है कंबोडिया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा, कंबोडिया। अमेजन में खोजे गए दुनिया के सबसे बड़े सांप का क्या नाम दिया गया? अमेजन के वन में जो खोजे गए दुनिया के सबसे बड़े सांप का नाम क्या दिया गया? तो जो दिया गया वो है नॉर्दर्न ग्रीन एनाकोंडा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा, नॉर्दर्न ग्रीन एनाकोंडा। खेलो इंडिया बीच गेम्स के पहले संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया गया? खेलो इंडिया बीच गेम्स के पहले संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया गया? इसका जो आंसर होगा वो होगा घोघला बीच, जो कि दीव में है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा, घोघला बीच। किस राज्य में भारतीय तटरक्षक बल द्वारा ऑपरेशन ओलिविया शुरू किया गया है? ऑपरेशन ओलिविया शुरू किया गया है किस राज्य में? इसका जो आंसर है वो है ओडिशा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है, ओडिशा। ऑर्बिट में दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर बनाने के लिए किस देश ने पहला एआई उपग्रह लॉन्च किया है? ऑर्बिट में दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर बनाने के लिए किस देश ने पहला एआई उपग्रह लॉन्च किया है? इसका जो आंसर होगा वो होगा चीन, ऑप्शन नंबर डी। पूर्ण साक्षरता हासिल करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? पूर्ण साक्षरता हासिल करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा मिजोरम, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा, मिजोरम। हाल ही में ला लीगा 2025 टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है? हाल ही में ला लीगा 2025 टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है? तो जीता है बार्सिलोना ने, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है, बार्सिलोना। नेक्स्ट प्रश्न है, EOS 9 नामक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह को कक्षा में स्थापित करने के लिए इसरो के PSLV-61 का कौन सा मिशन जो असफल हो गया? तो जो कौन सा मिशन था तो था मिशन 101वां, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट है, 101वां। 10वीं कक्षा के सभी छात्रों के लिए रोबोटिक्स शिक्षा को अनिवार्य करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो ये जो इसका जो आंसर होगा वो होगा केरल, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा, केरल। दुनिया का पहला मानव मूत्राशय का सफल प्रत्यारोपण किस देश में किया गया है? दुनिया का पहला मानव मूत्राशय का सफल प्रत्यारोपण किस देश में किया गया है? इसका जो आंसर है वो है अमेरिका, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। जगत गुरु रामभद्राचार्य को किस भाषा के साहित्य के में उनके योगदान के लिए 98वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? जगत गुरु रामभद्राचार्य को किस भाषा के साहित्य में उनके योगदान के लिए 98वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो जो है भाषा वो है आपका संस्कृत, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है, संस्कृत। हैदराबाद में आयोजित मिस वर्ल्ड स्पोर्ट्स चैलेंज 2025 का खिताब किसने जीता? हैदराबाद में आयोजित मिस वर्ल्ड स्पोर्ट्स चैलेंज 2025 का खिताब किसने जीता? इसका जो आंसर है वो है एलिसा रैंडमा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। 78वें कान फिल्म महोत्सव 78वें कान फिल्म महोत्सव के उद्घाटन पर मानद पाल्मे डी और किसे मिला है? 78वें कान फिल्म महोत्सव के उद्घाटन पर मानद पाल्मे डी और किसे मिला है? इसका जो आंसर है वो है रॉबर्ट डी नीरो, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ऐतिहासिक शहर गया का नाम बदलकर हाल ही में क्या रखा गया है? ऐतिहासिक शहर गया का नाम बदलकर हाल ही में क्या रखा गया है? तो जो रखा गया है वो है गया जी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा, गया जी। 16 मई 2025 को सिक्किम का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? 16 मई 2025 को सिक्किम का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो मनाया गया 50वां, ऑप्शन नंबर बी। किस राज्य में अंकिता नामक पहली एआई न्यूज एंकर को लॉन्च किया गया है? किस राज्य में अंकिता नामक पहली एआई न्यूज एंकर को लॉन्च किया गया है? तो जो राज्य है वो है असम, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। संघ लोक सेवा आयोग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? संघ लोक सेवा आयोग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये जो नियुक्त किया गया है वो है डॉक्टर अजय कुमार, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। डॉक्टर अजय कुमार को संघ लोक सेवा आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है।
नागरिकों को साइबर अपराध का रिफंड दिलाने के लिए तेरा तुझको अर्पण नामक पोर्टल किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तेरा तुझको अर्पण नामक पोर्टल किस राज्य में लॉन्च किया गया है जो कि नागरिकों को साइबर अपराध का रिफंड दिलाने के लिए है? तो राज्य है आपका गुजरात। भारत के 86वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं? भारत के 86वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं? तो 86वें शतरंज ग्रैंड मास्टर जो बने हैं वो है आपका LR श्रीहरि, यानी कि ऑप्शन नंबर डी LR श्रीहरि भारत के 86वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का खिताब किसने जीता? खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का खिताब किसने जीता? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा महाराष्ट्र, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा, महाराष्ट्र। नेक्स्ट प्रश्न है सरस्वती पुष्करालू महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है? सरस्वती पुष्करालू महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है? तो वो जो मनाया गया है वो है तेलंगाना, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन नादेर को कहाँ लॉन्च किया गया है? ऑपरेशन नादेर को कहाँ लॉन्च किया गया है? इसका जो आंसर होगा वो होगा जम्मू कश्मीर। किस देश के मेहदी हसन मिराज को अप्रैल 2025 के लिए आईसीसी द्वारा पुरुष ऑफ प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड दिया गया है? आईसीसी द्वारा पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड अप्रैल महीने के लिए किसे दिया गया है? इसका जो आंसर है वो है आपका बांग्लादेश, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। किस देश में दुनिया का पहला व्यवसायिक पैमाने का मेथनॉल संयंत्र उद्घाटन किया गया है? किस देश में दुनिया का पहला व्यवसायिक पैमाने का मेथनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया गया है? तो जो देश है वो आपका डेनमार्क। नेक्स्ट प्रश्न है खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 में मेजबान राज्य बिहार को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 में मेजबान राज्य बिहार को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो जो 15वां। नए सरकारी आदेश के अनुसार प्रादेशिक सेना के कर्मियों को बुलाने का अधिकार किसे दिया गया है? नए सरकारी आदेश के अनुसार प्रादेशिक सेना के कर्मियों को बुलाने का अधिकार किसे दिया गया है? तो जो दिया गया है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। टिकाऊ कृषि नवाचार के लिए विश्व खाद्य पुरस्कार 2025 किसने जीता है? टिकाऊ कृषि नवाचार के लिए विश्व खाद्य पुरस्कार 2025 किसने जीता है? इसका जो आंसर होगा वो होगा मारियांगेला हंगरिया, यानी कि ऑप्शन नंबर डी मारियांगला हंगरिया। भारत का पहला भिखारी मुक्त शहर किसे घोषित किया गया है? भारत का पहला भिखारी मुक्त शहर किसे घोषित किया गया है? तो भिखारी मुक्त शहर जो है वो है इंदौर को घोषित किया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट होगा। हाल ही में किस देश में अंडमान सागर में निर्मित हो रहे चक्रवात को शक्ति नाम दिया गया है? हाल ही में किस देश में अंडमान सागर में निर्मित हो रहे चक्रवात को शक्ति नाम दिया गया है? इसका जो आंसर है वो है श्रीलंका। हाल ही में जारी वैश्विक क्रय प्रबंधक सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? हाल ही में जारी वैश्विक क्रय प्रबंधक सूचकांक PMI में भारत को कौन सा स्थान मिला है? इसका जो आंसर होगा वो होगा पहला। 72वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का उद्घाटन किस शहर में किया गया? 72वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का उद्घाटन किस शहर में किया गया? इसका जो आंसर होगा वो होगा हैदराबाद। सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम SRS रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत की कुल प्रजनन दर क्या है? सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम SRS रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत की कुल प्रजनन दर क्या है? इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका 2.0, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। फीफा द्वारा किस वर्ष से महिला विश्व कप में टीमों की संख्या को 32 से बढ़ाकर 48 किया जाएगा? फीफा द्वारा किस वर्ष से महिला विश्व कप में टीमों की संख्या को 32 से बढ़ाकर 48 किया जाएगा? वो किस वर्ष तक किया जाएगा? इसका जो आंसर है वो है 2031, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। बाल अधिकारों के लिए विश्व कानून कांग्रेस सम्मान पाने वाले पहले भारतीय वकील कौन बन गए हैं? बाल अधिकारों के लिए विश्व कानून कांग्रेस सम्मान पाने वाले पहले भारतीय वकील कौन बन गए हैं? इसका जो आंसर है वो है भुवन रिभु। पर्यटन में क्रिप्टो भुगतान को एकीकृत करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? पर्यटन में क्रिप्टो भुगतान को एकीकृत करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? इसका जो आंसर होगा वो होगा भूटान, ऑप्शन नंबर डी। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 में दुनिया भर के 180 देशों में भारत को कौन सा स्थान मिला है? वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 में दुनिया भर के 180 देशों में से भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो मिला है आपका 151, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। किस राज्य के द्वारा एक जनपद एक उत्पाद में 12 नए उत्पादों को शामिल किया गया है? किस राज्य के द्वारा एक जनपद एक उत्पाद में 12 नए उत्पादों को शामिल किया गया है? तो जो शामिल किया गया है वो है उत्तर प्रदेश। अलका सिंह खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 में स्वर्ण पदक जीतने वाली किस राज्य की पहली महिला खिलाड़ी बन गई है? अलका सिंह खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 में स्वर्ण पदक जीतने वाली किस राज्य की पहली महिला खिलाड़ी बन गई है? इसका जो आंसर है वो है बिहार। महाराष्ट्र ने किस राज्य के साथ ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना के लिए समझौता किया है? महाराष्ट्र ने किस राज्य के साथ ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना के लिए समझौता किया है? इसका जो आंसर होगा मध्य प्रदेश। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय सेना ने कश्मीर में आतंकवादियों के विरुद्ध कौन सा ऑपरेशन शुरू किया? ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय सेना ने कश्मीर में आतंकवादियों के विरुद्ध कौन सा ऑपरेशन शुरू किया? इसका जो आंसर है वो है ऑपरेशन केलर। किस देश के अखबार
किस देश के अखबार ला प्रेस को यूनेस्को प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया है? किस देश के अखबार ला प्रेस को यूनेस्को प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया है? इसका जो आंसर होगा निकारागुआ, ऑप्शन नंबर डी। भारत के पहले स्वदेशी पनडुब्बी रोधी उथले पानी के जहाज का नाम क्या है? भारत के पहले स्वदेशी पनडुब्बी रोधी उथले पानी के जहाज का नाम क्या है? तो इसका जो आंसर होगा INS अर्नाला, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा INS। इसी के साथ आज का ये करंट अफेयर्स का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, और इसके बाद जो है 800 प्रश्नों की बात, तो अगले वीडियो तक हम 800 प्रश्नों को हम देख चुके होंगे। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।